आज हम स्टार्ट करते हैं। जो पिछले का बैलेंस रह गया था उसको मैं आगे आपको पढ़ा रहा हूँ। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल डेटा एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। देयरफॉर अकाउंटिंग इज़ a wider concept the bookkeeping its start where bookkeeping ends. In other words, bookkeeping is a part of accounting. ठीक है, इससे सिंपल आपको समझ में आ गया होगा जो उसकी भाई ये जो अकाउंटिंग जो है वो पार्ट ऑफ बुक कीपिंग है। अब हम इसमें देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है क्या। पहला है स्कोप। बुक कीपिंग इज कंसर्न्स विद द आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, मेजरिंग them in money terms, recording them in the book of accounting and classifying them. फिर अकाउंटिंग में आ जाते हैं। अकाउंटिंग इज द कंसर्ट विद मेजरिंग, समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस, इंटरप्रेटिंग दैम एंड कम्युनिकेट द रिजल्ट। ठीक है। सेकेंड वन आता है स्टेज। इट इज़ द प्राइमरी स्टेट, इट इज़ द बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद अकाउंटिंग में अगर चले जाएँ तो इट इज़ द सेकेंडरी स्टेट, इज़ द बिगिनिंग वेयर बुक्स कीपिंग एंड्स। यहाँ पर किताबों का अंत हो जाता है कि हम किताबें हमने बंद कर दी हैं, उसका फाइनलाइज करते हैं, समराइज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, बैलेंस शीट निकालते हैं। तीसरे में ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग इज़ टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। और बुक की अगर अकाउंट में चले जाएँ तो द ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू ascertain net result of operational and financial positions and to communicate informations to the interested parties. Nature of job. This job is root line in nature. और अकाउंटिंग में चले जाएं, the job is analytical and dynamic in nature. पर नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। जूनियर स्टाफ परफॉर्मेंस। दिस फंक्शन है बुक कीपिंग के लिए जूनियर स्टाफ को रखा जाता है, जबकि सीनियर स्टाफ परफॉर्म द फंक्शंस। ये जो अकाउंटिंग का जो फंक्शन है उसको करता है बड़ा स्टाफ, और जो छोटा स्टाफ होता है जो राइटिंग करता है, बुक कीपिंग को लिखता है, वो उसके लिए करता है। स्पेशल स्किल इसमें करें, बुक कीपिंग में करें देखेंगे तो बुक कीपिंग इज़ द मैकेनिकल इन नेचर एंड दस डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल। इसके लिए कि बहुत बड़े अकाउंटेंट की आपको ज़रूरत नहीं होती है, छोटे अकाउंटेंट से भी आप काम करा सकते हो, जिसको आप बता सकते हो कि किस किस तरीके से आपने काम करना है। और अकाउंटिंग में क्या है कि अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्पेशल स्किल एंड एबिलिटी टू एनालिसिस एंड इंटरप्रेट, क्योंकि इसके लिए मालूम होना चाहिए कौन सी चीज़ों को किस तरीके से हम फाइनलाइज कर रहे हैं, समराइज़ कर रहे हैं। इसलिए इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अकाउंटेंसी इज़ अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। इट्स एक्सप्लेन हाउ टू डील विद द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। इट एजुकेटेड अस हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ accounts and how to summarize the accounting information and communicate it to the users. Next है accounting and accountancy. Accountancy is an area of knowledge, whereas accounting is the actions or process used in this area. Accounting depends on the rules and principle formed by accountancy, but accountancy does not depend on accounting. Thus, it may be said that accountancy is knowledge of accounting and accounting is the applications of accountancy. तो मैंने आपको जैसे बताया कि अकाउंटेंसी के विषय में, और जो मैंने बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का जो डिफरेंस है कि भाई बुक कीपिंग क्या होती है, किस किस स्टेज में बुक कीपिंग होती है, अकाउंटिंग क्या किस तरीके से की जाती है, ये किसके नेचर की जॉब में आती है बुक कीपिंग, अकाउंट में जब नेचर ऑफ जॉब क्या रह जाता है, इसको कौन सा स्टाफ इसको डील करता है, बुक कीपिंग को बड़ा स्टाफ कौन सी अकाउंटिंग को डील करता है, ये मैंने आपको बताया। अकाउंटेंसी के विषय में बताया आपको मैंने कि अकाउंटेंसी जो है एक सिस्टमेटिक नॉलेज है अकाउंटिंग का, और इसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम इसमें बुक्स को, अकाउंट्स को हैंडल करते हैं, समराइज़ करते हैं, और अपने प्रॉफिट को किस तरीके से सेटल करते हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें देखते हैं।
तो बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या है। आप इसे पढ़िए और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बाकी मैं आपको हर चीज़ें मैं आपको भेजता रहूँगा। धन्यवाद।